तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बरसात का ये मौसम है, बहुत ही लंबा हो गया, लंबी बरसात चल पड़ी है और आज भी आप देख पा रहे हैं तो बादल है, लेकिन बारिश अभी नहीं है। सवेरे के टाइम थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन आजकल क्या है कि पूरा दिन कभी भी बिना बारिश के नहीं गुजर पा रहा है। बारिश थोड़ी ना बहुत होती है, रोज़ ही बारिश हो रही है। तो बरसाती मौसम है, चलो रूटीन का है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया। और मैं आज हूँ अपने पड़ोस में, कहीं फ्यूनरल पे गए थे। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी, तो वहाँ हम लोग गए थे। सभी जाते हैं, जैसे कि हमारा व्यवहार है अपने गांव में, दुख सुख में हम ज़रूर शरीक होते हैं अपने आस पड़ोस में, कहीं भी अपने रिलेशन हो या कुछ जो भी। तो उस सिलसिले में सभी गांव के लोग आए थे। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये वो गांव है जहाँ पे हम फ्यूनरल में थे। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं घर को। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं अपने हिसाब से, जैसा जैसा जिसके पास समय है लोग आते हैं, फिर अपने हिसाब से निकल जाते हैं। तो उससे कनेक्टिविटी है। बाकी मरना जीना तो लॉ ऑफ नेचर है, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इंसान है तो एक दूसरे के दुख में सुख में ज़रूर शरीक होते हैं। और मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त ऐसे पॉइंट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा पुलबहाल। अगर आप देख पा रहे हैं, पुलबहाल है, ये बहुत पुराना हमारी मार्केट है। और अभी भी यहाँ ज़्यादा नहीं है, 10-12 दुकानें हैं, छोटी सी मार्केट है। हमारे जो है पूरे इलाके का, बहाल परगने का ये बाज़ार हुआ करता था, आज भी है, लेकिन सड़कें आज ऊपर निकल चुकी है, गांव-गांव में चली गई है। तो दुकानें भी लोगों ने गांव-गांव में लगा दी है। तो ऐसी बात नहीं है, रोज़मर्रा का सामान हमें गांव में भी मिल जाता है, छोटी मोटी दुकानों में। लेकिन ये हमारा पुराना बाज़ार हुआ करता था, जो कि अपने आप में इसका बहुत बड़ा इतिहास है पुलबहाल का। ये पूरे बहाल परगने को और हम्बल परगने को ये आपस में जोड़ता है। ये हमारा पुल है। और ये जो नदी आती है, ये चूड़धार से आती है, चूड़धार की नदी है, इसको पताल नदी कहा जाता है। और ये पताल नदी अपने रौद्र रूप में इस बार बहुत ही ज़्यादा आई, क्योंकि बरसात हैवी थी, हर जगह भी ये फ्लड और इस तरह के बारिश के जो परिणाम है, जो भयंकर परिणाम देखने को मिले, हमने हर जगह देखा। लैंडस्लाइड हुआ और पानी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आया, बादल भी फटते हैं। लेकिन गनीमत यह है कि हमारे चूड़धार के जंगल में अभी तक कोई पुराना इतिहास नहीं रहा कि जब कभी बादल फटे हों, क्योंकि अगर कभी बादल फटे तो पुलबहाल का जो बाज़ार है ये बिल्कुल ख़तरे में है। ये बिल्कुल नदी के साथ है। अगर कभी बादल फटता है तो ये बाज़ार निश्चित रूप से डैमेज हो जाएगा। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ये हमारा बस स्टैंड है, छोटा सा, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बसें आया करती है, और अब तो बसें यहाँ पे रुकती नहीं हैं, गांव पे चली जाती हैं, क्योंकि गांव में सड़कें हर जगह पहुँच गई है। और हम जा रहे हैं घर को। तो सड़क है, लेकिन बरसात के कारण जगह जगह डैमेज बहुत है, तो इसलिए व्हीकल्स का आना जाना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग ला भी रहे हैं, थोड़ा रिस्क है। तो ऐसे में हमने सोचा कि व्हीकल का ना इस्तेमाल करें, ऑन फुट जाएं, क्योंकि ऐसे संकरे रोडों पे जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है और ख़तरा तो बना ही हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं घर को। आज हमारे गांव से जितने भी लोग थे, लगभग सभी लोग थे, करीब 100-200 लोग आए थे। और बाकी यहाँ पे जो फ्यूनरल में थे वो हज़ारों की संख्या में लोग थे, क्योंकि जिस घर के बुज़ुर्ग की डेथ हुई है उस घर के सभी सगे संबंधी, रिलेशन, जो भी रिश्तेदार हैं और नियर एंड डियर सभी आते हैं, तो संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग आते ज़रूर हैं। सुख में शरीक ना हो सकता है, लेकिन दुख में शरीक हर हालत में लोग होते ही हैं। और ये हमारी आपसी कनेक्टिविटी है, और ये हमारा सामाजिक ढांचा है इस तरह से। और गांव में मैं मानता हूँ, हम सौभाग्यशाली के गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, और करते भी हैं लोग। सुख में हो या दुख में हो, लोग ज़रूर सहयोग करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो दोस्तों, जीना सबने है अपने लिए, लेकिन सुख दुख में हम एक दूसरे का साथ दें तो
बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, मन को शांति मिलती है और प्रेम भाव तो बढ़ता ही है। तो ये सारा एरिया मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल पहाड़ी से ढलान, बिल्कुल तीखी ढलानें हैं और कहीं से भी लैंडस्लाइड आए तो पूरे ख़तरे बने रहते हैं दोस्तों। पहाड़ जितने खूबसूरत दूर से लगते हैं, नज़दीक से आओ तो इतने खूबसूरत है, ज़रूर है खूबसूरत, नो डाउट, बहुत सुंदर है, लेकिन ख़तरे भी बहुत ज़्यादा इसमें बने रहते हैं। आप ये देखिए लैंडस्लाइड है और ये चट्टान कभी भी अगर भारी भूस्खलन या भारी पानी बारिश की वजह से आ सकती है नीचे, तो ये पूरा रोड तो डैमेज होगा ही और साथ में नीचे घर भी है, गांव भी है, वो भी ख़तरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों पहाड़ सुंदर लगते हैं, है भी, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया कि जो हमारा विकास है, जो सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही है और बड़ी बड़ी चीज़ें हम बना रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या में हमारा देश नंबर 1 आ चुका है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ेगी, चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। तो सड़कें भी बन रही है, ये अच्छी बात है, सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और इस प्रकार से प्रकृति अनबैलेंस भी हो जाती है। और इस बार आपने देखा इतनी भारी बरसात रही कि कभी इतनी बरसात हमने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है। और ये कारण जो है, मैं समझता हूँ कि ये यही कारण है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया, प्रकृति का दोहन हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा। वो बात अलग है कि प्रकृति का दोहन करना भी हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है, हम करते हैं, लेकिन दोस्तों हिसाब से किया जाए तो शायद प्रकृति भी इतना अपना भयानक रूप नहीं दिखाएगी। लेकिन इंसान है, इंसान चुप कहाँ बैठता है, तो हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ खोजने में, बनाने में। तो ये साइंस जो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा खोजें करेंगे, जितनी ज़्यादा नई चीज़ों का हम निर्माण करेंगे, सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होगी। नो डाउट बहुत अच्छी सुविधाएं ले रहे हैं हम और बना भी रहे हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन ये सुविधा दोस्तों अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो खतरनाक भी बहुत है, ये डेंजरस भी बहुत है। इसने हमारा जीना आसान ज़रूर कर दिया है, लेकिन जीना बिल्कुल हमें अपाहिज बना दिया गया है। क्योंकि पुराने ज़माने में हम देखते हैं तो हम जितना भी एक गांव से दूसरे गांव जाना या सामान लाना ले जाना पीठ पे ले जाया करते थे, ऑन फुट ले जाया करते थे, तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे इतने तंदुरुस्त और इतने ताकतवर थे कि वो 150 साल की उम्र भी जिया करते थे। जी भी हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत उन्हें 100 से ऊपर उम्र जी हुई है और तंदुरुस्त करके जी हुई है। तो दोस्तों वो आज ख़त्म है, क्योंकि लग्जरी लाइफ हो गई है, सड़कें घर घर पे निकाल दी हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है और जो खान पान है लोगों का वो भी बहुत अलग सा हो गया है, फास्ट फूड की तरफ। तो मैं नहीं कहूँगा कि गांव के लोग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बाज़ार से आती है। अपना हम अनाज बीजा करते थे किसी ज़माने में, जो कि बहुत पौष्टिक और ऑर्गेनिक हुआ करता था, तो वो लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, पैसा सबको चाहिए, तो लोग वही फसल बीज रहे हैं जिससे पैसा मिले, नकदी मिले। तो अपना जो अनाज है वो बेचना हमने बंद कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है दोस्तों। क्योंकि जो भी हम बाज़ार से चीज़ ला रहे हैं, अनाज है या कुछ और चीज़ें जो भी खाने पीने के हम बाज़ार से लाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसमें प्योरिटी कितनी हो सकती है। क्योंकि अनाज ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ पे उगाया जाता है, जैसे पंजाब वगैरह में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फर्टिलाइज़र और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक, मैं मानता हूँ किसानों का वहाँ फ़ायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सेहत के साथ वो खिलवाड़ है दोस्तों। और हमारा पुराना ज़माना इतना अच्छा था, मुझे भी याद है जब मैं स्कूल में था, मैं शायद प्राइमरी स्टैंडर्ड में था, तो मुझे याद है कि हमारे घर पे अपना अन्न हुआ करता था, गेहूँ या मक्की या जौ बाजरा जो भी है, धान कोदा, बहुत सारे अनाज हैं जो कि हमारे अपने हुआ करते थे और बहुत पौष्टिक। हाँ, मैं मानता हूँ क्वांटिटी कम हुआ करती थी पहाड़ों में, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, बड़े खेत नहीं हैं, क्वांटिटी कम होती थी, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थी और बहुत अच्छी हमारी सेहत के लिए थी। तो वो दोस्तों आज बंद होगी, आज हम मार्केट पे डिपेंड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो सब ऑर्चर्ड, एप्पल ऑर्चर्ड, हर जगह पे एप्पल ऑर्चर्ड लगे हैं। लोग एप्पल की अच्छी प्रोडक्शन होती है, लोगों को पैसा अच्छा मिल जाता है,
तो लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि कुछ पैसा ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। पैसा जो है मैं नहीं समझता कि वो खुशी और शांति आपको दिला सकता है। तंदुरुस्ती अगर आपको चाहिए तो आपको नेचुरल खेती पे जाना होगा, जो कि ऑर्गेनिक होती है और जो कि ख़त्म हो चुकी है, धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट ज़रूर करें फ्यूचर में किस तरह का आप ब्लॉग चाहते हैं मैं उस तरह के ब्लॉग बना पाऊँ। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।